अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की टिप नंबर 1 ये है कि जब हम बाज़ार से सैंडविच ख़रीदते हैं तो उस सैंडविच का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है निस्बत उसके जो सैंडविच हम घर में तैयार करते हैं। तो बाज़ार वाले ऐसे क्या करते हैं कि उस सैंडविच का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि जब आप ब्रेड को सेक लें तवे पर और उसके बाद आप मायोनीज़ लगाते हैं तो मायोनीज़ के ऊपर ऐसे ही आपने बाकी चीज़ें नहीं रखनी। आपने मायोनीज़ वाली ब्रेड जो है वो उस तवे पे सेक लेनी है एक दफ़ा फिर से। तो आप देखेंगे कि जब आप ब्रेड को सेकेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसे सैंडविच की तरह होगा और बहुत मज़े का होगा। टिप नंबर 2 ये है कि जब हम नमकदानी में नमक वग़ैरह डालते हैं और जब हम उसे इस्तेमाल करना होता है कुछ टाइम के बाद जो है वो नमक जमना शुरू हो जाता है उसके अंदर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप एक थोड़े से चावल लें और उनको तवे पे भून लें। उसके बाद आप चावलों को ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद आप उनको नमकदानी में डालें और उसके बाद फिर नमक डालें। तो उससे क्या होगा कि चावल जो है वो नमक जो है वो जमेगा नहीं चावलों की वजह से, और जब भी आप उसको किसी चीज़ में इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल सही निकलेगा। और चावलों को वैसे आप कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन भूनने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा ज़्यादा टाइम के लिए अगर चावल जो हैं वो उसमें रहेंगे तो फंगस वग़ैरह भी लग सकती है, तो उससे आपका नमक का टेस्ट ख़राब होगा और बैक्टीरिया भी पैदा हो सकते हैं। तो आप चावलों को भून के और ठंडा करके डालें। टिप नंबर 3 ये है कि जब हम चीज़ वग़ैरह लाते हैं घर में, चीज़ जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और हर चीज़ में तकरीबन इस्तेमाल होता है, तो आप उसको आसानी से स्टोर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ज़्यादा दिन के लिए अगर फ्रिज में रखेंगे तो वो ख़राब होने लग जाती है। तो फ्रीज़र में आप उसको कैसे स्टोर करेंगे कि आसानी से जब भी आपको ज़रूरत हो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल लें और इस्तेमाल करें। तो उसके लिए टिप ये है कि सबसे पहले आप चीज़ को कद्दूकश करें। कद्दूकश करने के बाद आप उसको किसी बॉक्स में भर लें। बॉक्स में भरने के बाद उसमें आप एक ऐसी क्या चीज़ मिलाएंगे कि वो जो चीज़ है जब भी आपको ज़रूरत हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप जो है वो निकाल सकते हैं। तो चीज़ को कद्दूकश करने के बाद उसमें आपने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर जो है वो मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जो है वो आप उसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। और जब इससे ये कॉर्नफ्लावर से ये होगा कि जब भी आप फ्रीज़र से चीज़ निकालेंगे तो बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं होगा और बिखरा बिखरा सा होगा। जब जैसे ही आप उसको इस्तेमाल करेंगे जितना चाहेंगे आप आसानी से निकाल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लावर की वजह से वो आपस में जुड़ेगा नहीं और बहुत आसानी से आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये बहुत फ़ायदेमंद टिप है। उम्मीद है कि मेरी आज की टिप आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं और इस तरह की यूज़फुल टिप्स जो है वो आपके लिए बनाती रहूं और आप इनसे फ़ायदा उठाते रहें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।